हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयवासी। देखिए भाई, अभी नवरात्रि शुरू भी नहीं हुई और लोगों का शुरू हो गया काम। अभी किसी एक बंदे का मुझे मैसेज आया कि माँ मुझे आपसे ज्योतिष विद्या ये सब मारण मोहन वशीकरण का काम सीखना है। तो मैंने बोला ठीक है, अपना नाम फोटो एड्रेस दो, मैं सिखाने का पैसा नहीं लेती हूँ, आप 21,000 दीजिए और सीखिए, क्योंकि गुरु मंत्र का पैसा लगता है। तो मैं नवरात्रि में आपको पहले दिन गुरु मंत्र दे देती हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसे ठीक नहीं रहेगा, मैं आपके पास आता हूँ, आपके पास ही रह के सीखूंगा। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि ये कोई रंडियों का बाजार नहीं है कि आप इधर आके सीखोगे रहोगे। यहाँ पे एक आदमी का खाना भारी पड़ता है। अब ये कौन सी ज़बरदस्ती है भाई? सबको पता है कि मैं किसी से मिलने मिलाने का काम नहीं करती। सब मुझे देखते हैं कि मैं कामाख्या से लेके अभी ये तो सिर्फ 9 दिन की पूजा के लिए आई हूँ। ज़्यादातर कामाख्या यात्रा पे दौड़ना पड़ता है। अब मैं क्या अपने शिष्य को लेके दौड़ती रहूँगी जितना सीखना है? ये कौन सी बात है? तो उस बंदे ने, जितने भी मेरे ग्रुप वाले उनको बोल रही हूँ कि अब इसके ना बोलता है तुम्हारे में दम है तो मेरा मारण क्रिया करके दिखाओ। तो तेरे में दम है तो तू अपना नाम और फोटो दे। और मुझे पता है लोग अपना नाम फोटो नहीं देते, ये लोग किसी और का देते। तो मेरे पास तुम्हारा मोबाइल नंबर ही बहुत हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फिर अशब्द, मतलब इसने मुझे अशब्द भाषा में कहा कि तेरी बाढ़ दूंगा, तेरी गांड मार दूंगा, तेरा चीर दूंगा, ये कर दूंगा, तू क्या सोचती तू ही सिखा सकती है, मैं जाके कामाख्या में सीख लूँगा। तो तेरे गांड में दम है तो तू कामाख्या जाके सीख, देख तेरे को वहाँ सिखाते हैं क्या। ये बात बता रही हूँ मैं। तुम लोग जो कामाख्या को मजाक में समझ के रखे हो ना, कामाख्या पे ना खड़े खड़े कबूतर और बकरा बना के बलि दे के खा पी के पंडित जी लंबे कर देते हैं। एक बात याद रखना, वहाँ आम इंसान के जाने की औकात भी नहीं है। अगर आपके पास सही पंडित और सही पहचान नहीं है ना, और आप गलती से वहाँ पे अकेले चले गए ना, तो आपका कहते हैं ना पुर्जा शरीर की हड्डी हड्डी का भी पता नहीं चलेगा। एक बात याद रखना, हम वहाँ के पंडित हैं, वहाँ के दीक्षित पंडित हैं, और हम लोगों ने दीक्षा लेने में कम से कम लाखों रुपए खर्च किए। आप लोगों को लगेगा कि आपको कोई बिठा के खिलाएगा पिलाएगा सिखाएगा, बिल्कुल नहीं कराएगा। एक बार आप लोगों को क्या लगता है, इधर कितने लोगों को क्या चाहिए, सीखना है तो चलो माता जी के पास बैठ के सीखेंगे। मैं क्या दरबार चलाती हूँ क्या, या मैं कोई संस्था चलाती हूँ, ये सब करती हूँ क्या, कोई आश्रम चलाती हूँ क्या? भाई अपने बच्चों से मिलने आई हूँ, बच्चों से मिलकर यहाँ नवरात्रि की पूजा करने आई हूँ। ये कौन सी ज़बरदस्ती है? इतने अशब्द भाषा में कौन बात करता है? आप सोचिए। अभी आप लोगों को लगेगा कि मैं गाली देती हूँ। सब लोग मुझे बोलते हैं माता जी आप गाली मत दिया करो। अब ये जो गाली दे रहे हैं इसकी आरती उतारूँ, मतलब ये ज़बरदस्ती है? बोलते तुम लोग सही रहोगे तो मिलोगे। अरे क्या सही गलत की बात ही नहीं है, हमको नहीं मिलना है किसी को। मैं सबको कह रही हूँ भाई, मैं मिलने मिलाने का काम नहीं करती हूँ। आप किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और आपको लगता है ना कामाख्या में आपको मेरे जैसे बहुत पढ़े सिखा देंगे, तो जाओ सीख के तो बताओ, एक बार चले तो जाओ। तुमको वहाँ अपने खुद के रहने का, खाने का, पीने का सारा बंदोबस्त करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद जो पंडित जी तुमसे लेंगे 5-10 लाख रुपए, वो अलग। तुमसे फ्री में कोई तुमको खड़ा भी नहीं करेगा वहाँ पे। जिन लोगों को फ्री में दर्शन भी करना पड़ता है ना, लाइन में 5-5, 6-6 घंटे, जो लोग कहते हैं ना फ्री चार्ज में दर्शन करते हैं ना, वो लोग भी सुबह 4 बजे से लाइन लगाने के बाद कहीं जाके 9 बजे सुबह दर्शन मिलता है। अब चाहे आपको बाथरूम लगे वो लगे, आपको उस लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। गलती से अगर आप लाइन से निकलो तो फिर से जाके लाइन लगाओ। हमारे कामाख्या को आप हल्के में मत लो। हर कोई कामाख्या की बात कर लेता है, हर किसी के गांड में दम भी नहीं है और हर किसी के बस की बात भी नहीं है वहाँ तक पहुँचना। हम पहुँच गए तो क्या आसानी से पहुँच गए क्या? हमने कितना सेक्रीफाइस किया है। अरे सीधी तुम्हारे से जायदाद मांग ली। यहाँ तो पहले मेरे को लोग लाख लाख 2-2 लाख सीखने का देते थे, सिखाने का देते थे। अभी तो मैं सीधा बात बोली, भाई गुरु मंत्र लो, हम आपको 21,000 में गुरु मंत्र दे रहे हैं। यहाँ पे लोग लाख लाख 2-2 लाख रुपए गुरु मंत्र का ले लेते, और इस तरह से एक पहले माँ शब्द बोलते और माँ शब्द से ऐसी गंदी बातें करते हो। ये तुम्हें शोभा देता है? हाँ, रुको मैं दिखाती हूँ स्क्रीनशॉट पे। भाई इन लोगों का पोल खोलना बहुत ज़रूरी है, और उस बंदे का नंबर भी आप लोग को देखना ज़रूरी है कि देखिए इस तरह की ज़बरदस्ती मुझसे की जाती है। फिर आप लोगों को लगेगा कि माँ ऐसा क्यों बोलती हैं। ये देखिए, ये उस बंदे ने भेजा है मुझे, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये उस बंदे का नंबर है। ये उस बंदे ने इस तरह की अशब्द भाषा लिखी है मुझ पे, और आप बताइए ये इंसान के साथ क्या करना चाहिए। आगे भी दिखाती हूँ कि तेरे जैसी बहुत पढ़ी है सिखाने वाले। तो मेरे जैसे बहुत पढ़े तो मेरे पास आने की क्या ज़रूरत है? मैंने बुलाया क्या, इनविटेशन कार्ड भेजा क्या आपको? क्या वो मेरे पास सीख के जाओ? हाँ, मैंने आपको न्योता भेजा था कि मेरे पास सीखो। भाई किसी की भी एक औरत, अगर एक अघोरी औरत है और अगर वो नहीं मिलना चाहती तो आप किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। नॉर्मली आज की तारीख में जो लोग आश्रम चला रहे हैं, जो लोग क्या बोलते हैं दरबार चला रहे हैं, नॉर्मली आप देखो वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ पे लड़कियाँ गायब हो रही हैं,
कितने सौ के साथ औरतों के साथ गलत हो रहा है। एक आदमी अभी बीच में पूना में पकड़ा गया, वो औरतों को मिलता था, उसका पूरी कमज़ोरी लेता था कि उनका जैसे उनको पता चलता है कि प्यार के चक्कर में कमज़ोर है, उनकी प्रॉन वीडियो बना के बेचता था। भाई मैं तो अच्छी हूँ ना, ऑनलाइन काम करती हूँ, आप लोगों को बोलती हूँ आपको काम कराने कराओ, नहीं तो मत करो, किसी से ज़बरदस्ती तो नहीं। तो जितने भी मेरे 200 ग्रुप वाले हैं, ये मैंने भेजा है इस आपको, इस बंदे का ये हाल करो कि ये समझ में आना चाहिए क्या है। ये हमसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, मुझसे क्या, यूट्यूब के किसी भी पंडित से आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि मिलो मिलाओ सिखाओ। मेरे घर में घुस के मेरी गांड मारने का देख रहा है, तू मेरे घर के दरवाजे तक तो आ, तेरे गांड में कितनी छेद होगी वो मैं दिखाऊंगी गिन के, पता है। मेरे को ऐसी वैसी मत समझ, मैं ऐसी अघोरी हूँ ना कि हम लोग जिंदा लाश पका के खाते हैं। और कामाख्या की बात कर रहे हैं, कामाख्या की राज रानी हूँ। आप कहते हैं ना मैं शमशान की अधिपति हूँ, मेरी बराबरी में उतरना तो छोड़, मेरी बराबरी में खड़े रहने की भी किसी की औकात नहीं है, ये सामने से बोलती हूँ मैं। और कामाख्या की बात करें, तुम लोग कामाख्या जाके खड़े होकर तो बता दो, दर्शन तो बहुत दूर का बात है। दर्शन करने के पहले ही तुमको कबूतर बकरा या कुछ ना कुछ बना के उड़ा दिया जाएगा। वहाँ पे जो अनजान इंसान जाता है ना और गलती से किसी अघोरी से आंख मिला लिया ना, तो या तो कबूतर बन जाता है या बकरी या भैंस बन के उसको बलि दे दी जाती है हिम्मत, जाओ फिर मैं देखती हूँ, ठीक है।